हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे घर से पढ़ाओ अभियान के तहत 8th क्लास की इंग्लिश के बारे में, जो कि हमें प्रिपरेशन करनी है सैटरडे क्विज़ के लिए। तो इसका सिलेबस देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे उस क्विज़ में। इसमें आएगा 4th पोएम द लास्ट बार्गेन, जिसके मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं आपके लिए, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट है इस टॉपिक्स और कंपिटेंसीज, जो हमें दक्षताएं सीखनी हैं ग्रामर की, वो हैं यूजेज वर्ड्स फ्रेजेज इन द पोएम, पोएम में जो वाक्यांश और शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, हमें एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और हमें सीखनी है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं बच्चों, ये वो तीनों ही वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें देख लेना। और तो शुरू करते हैं बच्चों। लुक एट द माइंड मैपिंग एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है कंसर्निंग, जिसका की संबंध है द वर्ड फ्रीडम, आज़ादी से। रिलेट आइडिया, अपने विचार बताने हैं आज़ादी के बारे में। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताने हैं कि कौन सा ठीक है। यहाँ पे अब एक बार देख लेते हैं। फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी। विलिंगनेस, जिसमें हमारी खुद की मर्जी चलती हो, हम खुद से खेल सकते हैं। हैप्पीनेस, और हम खुश रहते हैं। और अब इन चारों में से हमें इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, वर्क विद द थॉट ऑफ मनी, हम जो काम करते हैं वो हमें पैसे के बारे में सोचकर करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हमें पैसे के बारे में सोचकर काम नहीं करना चाहिए। वर्क विद पावर इन एक्सचेंज, हमें शक्ति के बदले काम करना चाहिए, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है वर्क विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, दूसरों की मनोकामना के अनुसार हमें काम करना चाहिए, तो ये भी हम आज़ादी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क इन हिज ओन वे, अपने तरीके से काम करना, विद नो रिटर्न, और उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। ये इसका ऑप्शन सही है। जैसे कि संस्कृत में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने, मतलब बिना कुछ कर्म करते जाना चाहिए, हमें बिना फल के इच्छा किए, यही फ्रीडम है। और यही हमें इस पोएम से सीखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द राइट वर्ड फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन, जो नीचे वर्णित है उसमें से राइट वर्ड को उसका चुनाव करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेंजिंग बिहेवियर इन ए वे, व्यवहार को बदलना, दैट इज डिफिकल्ट, जो कि मुश्किल होता है। टू कंट्रोल और प्रिडिक्ट, उसको नियंत्रण में लाना और उसका प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर हैज है, हैज होता है बाड़ा। पहले ज़माने में जब दीवारें नहीं होती थी तो उस समय पर बाड़ बनाई जाती थी। नेक्स्ट है बार्गेन, बार्गेन होता है सौदा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है वेवार्ड, वेवार्ड होता है हठी, मतलब जो जिद करने वाला हो उसे वेवार्ड कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि उसके बिहेवियर को हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। वेंडर होता है घूमने वाला, तो ये भी हमारा ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, जो जिद्दी हो, हठी हो, जो हठ करता हो। क्वेश्चन थर्ड, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, हमें बहुवचन बताना है। द शेफर्ड हैज़ टू लुक आफ्टर मैनी डैश, तो यहाँ पर देखो बच्चों, वैसे तो है मैनी, पर कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह वर्ड है शीप, इसका प्लूरल भी सेम होता है और सिंगुलर भी सेम शीप ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ है, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, हमें कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा देखनी है फॉर द गिवन ब्लैंक, जो नीचे खालिस्तान दिया है। पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वेलकम्ड, प्रिंसिपल ने स्वागत किया। द चीफ गेस्ट, यह स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे है जी, गेस्ट के लिए GUEST होता है। चीफ गेस्ट जो मुख्य मेहमान होते हैं। प्रिंसिपल ने स्वागत किया जो मुख्य मेहमान आया था। विद ए डैश, किसके साथ? डैश ऑफ फ्लावर्स, बंच होता है गुच्छा, तो ये आंसर नहीं है।
और पैक जैसे ताश की गड्डियाँ, ये भी इसका आंसर नहीं है। गैलेक्सी होता है तारों का समूह, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिसे बोलते हैं बुके। इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। बुके में ये बुकेट नहीं बोलते हैं, इसे हम बुके बोलते हैं। टी इसमें साइलेंट रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है फ्रॉम द ऑप्शंस, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं गिवन बिलो। जो कि नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें करेक्ट देखना है। तो ये फोटो दी हुई है, यहाँ पे बहुत से लेडीज काम कर रही हैं। तो यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी वुमेन वर्क्स इन ऑफिसेज। तो यहाँ मैनी आ गया है और वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। कितनी औरतें दफ्तरों में काम करती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है। तो बाकी इसके ऑप्शन गलत है, क्योंकि हाउ मच होता है ये गिनती के लिए नहीं होता है, ये मात्रा के लिए होता है। तो ये गलत हो गया है। और ये भी गलत हो गया है क्योंकि इसमें वुमेन्स एस लगाया हुआ है, और जबकि वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन। क्वेश्चन सिक्स्थ है, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। खालिस्तान भरना है, जो सही ऑप्शन है उससे। डैश ऑफ एम्प्लॉयज, ये कलेक्टिव नाउन इसमें हमें बतानी है। इज अटेंडिंग द मीटिंग टेकन बाय द मैनेजर। मैनेजर ने जो मीटिंग ली है उसे कौन कौन अटेंड कर रहा है। हर्ड, हर्ड उत्तर गलत है क्योंकि ये पशुओं का समूह होता है। फ्लोक, फ्लोक भी बर्ड्स का भी फ्लोक होता है। ग्रुप भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा स्टाफ। स्टाफ एम्प्लॉयज हैं जो कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको सैटरडे की क्विज के लिए तैयारी करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।